Everybody, good afternoon. Take the textbook. ओके, टेक्स्ट बुक लीजिए। आज हम इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल के लिए रिएक्शंस मतलब सेल रिएक्शंस आपको आना चाहिए। ओके, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड हो तो क्या होगा, फ्यूज्ड मतलब मोल्टन कोई इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसमें पानी का कुछ नहीं होता। ये सब बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। आई होप यू हैव ऑलरेडी क्लियर लास्ट 2 लेक्चर्स। नाउ न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें ना मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू आई थी, Q इज इक्वल टू आई थी। ओके ओके, Q इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल नंबर। Q जो है वो डायरेक्ट मोल नंबर से रिलेटेड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शंस मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस पता होनी चाहिए। ओके, अगर आपके पास प्रोडक्ट के मोल है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहला प्रश्न वेट। अगर वेट पूछा तो आपको मोल और वेट का रिलेशन पता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वॉल्यूम पूछ सकते हैं। तो इक्वेशन आएगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज मोल नंबर से वॉल्यूम मिलेगा। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इतना आपने तैयार किया, दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल हो इलेक्ट्रोलिसिस का आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड जाना होगा या राइट से लेफ्ट साइड जाना होगा या फिर राइट से लेफ्ट जाके वापस राइट साइड आना होगा। अंडरस्टूड? ओके, इसके साथ साथ जे डबल ई नीट, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आप याद रखो। डायरेक्ट 1 स्टेप में कैल्सी में आंसर आ जाएगा। कैसे? अगर आपको मोल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए बच्चों, आईटी इंजीनियर ने पास किया करंट n इंटू 96500 मोल नंबर। अगर वेट पूछा है तो याद रखो, मिशन इम्पॉसिबल टी अपॉन n इंटू 96500। और अगर वॉल्यूम पूछा है तो डायरेक्ट लिखेंगे, आईटी इंजीनियर ने पास किया करंट n इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाय आर टी बाय वी। ओके, तो इतने फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए और रेडॉक्स रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। सो लेट अस सी ऑन पेज नंबर 84। 84 नंबर के पेज पर बच्चों आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 भी कहते हैं। पढ़िए, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? कैथोड पे कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा? तो बच्चों सबसे पहले ना हमें जो सॉल्यूशन लिया है उसका आयोनाइजेशन कर दो। कॉपर सल्फेट एक्वायर्स, इट गिव्स Cu2 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous. This is aqueous solution of copper sulfate. ठीक है, aqueous solution of copper sulfate.
बच्चों मैंने बोला था कैथोड पे आपको 3 ही मेटल मिलेगी एक्वायस सॉल्यूशन में, AuCuAg। ओके, ये 3 मेटल ही एक्वायस फॉर्म में कैथोड पे मिलती है, बाकी कोई नहीं। अब यहाँ क्या क्या दिया है मैं साइड पे लिख रहा हूँ बच्चों। पहले दिया है टाइम इज गिवन 10 मिनट्स। ओके, फिर दिया है 1.5 एम्पियर करंट, तो दैट इज 1.5 एम्पियर। और पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड ऑन कैथोड। वेट पूछा है, आप समझ सकते हो। तो अपने वाले चार्ट में जाओ। ये चार्ट मैंने एनसीईआरटी के लिए बनाया है क्योंकि आपको पूरे मार्क्स चाहिए, तो इस हिसाब से जाना होगा। ओके, चलो सबसे पहला रूल, आई और टी दोनों दिया हो तो क्यू फाइंड करो। आई टी दिया है तो क्यू फाइंड करेंगे। फिर सेकंड रूल, क्यू पर से जाना है मोल नंबर पर या फिर वेट पर। आपको वेट पूछा है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो फिर से आई टी दिया है, क्यू फाइंड करो, रिएक्शन से मोल या वेट फाइंड कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मुझे जरूरत है वही रिएक्शन में लिखूंगा, पूरा छाप नहीं डालने का। कॉपर कैथोड पे मिलेगा तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu सॉलिड, लिखा ऐसे। चलो अच्छी बात है। साइड पे मैंने बोला वैसे, पहला रूल, जब भी आपको दिया जाए आई और टी, क्यू फाइंड करो, क्यू इज इक्वल टू आई टी। चलो आई कितना एम्पियर है, 1.5। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट, मतलब 600 सेकंड हुई, मिनट में है ना इसलिए। सो ओवरऑल लिखें तो कैलकुलेशन से क्यू मिलेगा 900 कूलम। कितना मिलेगा, 900 कूलम। दिस इज द चार्ज और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यू मिल गया, अब मोल की साइड जाना है। तो आपको क्या है, ऐसा सोचना है, देख सकते हो आप, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 1 फेराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, 2 फेराडे। इफ वी पास 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी, सो 1 मोल ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन। कितना मोल मिलेगा, 1 मोल। एग्जाम में आपको कॉपर का एटॉमिक मास दिया होगा 63.5 ग्राम पर मोल, लेकिन यहाँ इलस्ट्रेशन में आपको 63 ग्राम ही दिया है। तो 2 फेराडे पास करोगे तो 63 ग्राम कॉपर ऑब्टेन होता है। तो आप ही बताओ 2 फेराडे का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 96487 कूलम, बराबर। जनरली 96500 लिया जाता है, ये लोग 96487 ले रहे हैं, कभी कभार वो 96500 लेंगे। एक काम करोगे आप, 96487 ही लीजिए। ओके, तो 2 इंटू 96487 कूलम पास किया तो 63 ग्राम मिला, सीधा हिसाब। तो फिर 900 कूलम पास करेंगे तो कितना ग्राम मिलेगा। तो 2 स्टेप में आ गया आंसर, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो लिखेंगे 900 कूलम इंटू 63 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96487। अगर डिशुम डिशुम करोगे तो आंसर आएगा बच्चों 0.2938 ग्राम। इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो हमने कुछ नया नहीं किया, पहला स्टेप है आपको क्यू फाइंड करना है, रिएक्शन से रिलेशन लगा लो तो डायरेक्ट आपको वेट ऑफ कॉपर मिलेगा। अंडरस्टूड, ओके। चलो इलेक्ट्रोलिसिस का इलस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल दिया है, लेकिन इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं वो साथ में ही देख लेते हैं, थोड़े से डिफरेंट है। इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 86 पे जाइए। इसमें इलस्ट्रेशन इल्लू नंबर 10 देखिए क्या लिखा है।
If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electron would flow through the wire? कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वायर के द्वारा? ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? तो बच्चों सबसे पहले टाइम और करंट दे दिया है ना, तो हम लिखेंगे हियर इफ वी फाइंड Q, सो Q इज इक्वल टू IT आएगा। ओके, चलो I दिया है आपको 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है 2 आवर, 1 आवर में 60 मिनट होती है और उसमें 60 सेकंड होती है, तो 3600 सेकंड इंटू 2 इतना आएगा। तो टोटल ओवरऑल लिखें तो आएंगे 3600 कूलम। आपको याद होगा एम्पियर इंटू सेकंड को कूलम यूनिट कहते हैं, कूलम। ओके, चलो कोई बात नहीं, 3600 कूलम। अब मैं 3600 कूलम को फैराडे में कन्वर्ट करूं तो 96500 या फिर 487 से डिवाइड करो, तो 96487 कूलम पर 1 फैराडे। चलो कूलम कूलम कैंसल, तो कैल्सी से कैलकुलेशन करें। सो आई एम टेकिंग कैलकुलेशन बाय कैल्सी। ओके, सो यू कैन सी 3600 divided by 96487. So answer is 0.0373 फैराडे। तो Q मिला आपको 0.0373 फैराडे। ओके, तो इतना फैराडे चार्ज पास हो रहा है। आप जानते हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी चार्ज को कहते हैं 1 फैराडे, तो 0.0373 फैराडे को कहेंगे किसका चार्ज, इतने मोल का चार्ज बनेगा ना। सीधा लॉजिक है, ऐसा सोचो 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। So here 0.0373 Faraday is given. So how many electrons should there? तो यहां मैं लिख सकता हूं बच्चों, मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, तो 0.0373 मोल इलेक्ट्रॉन। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो मोल को रिमूव करना पड़ेगा। ये तो मोल में आया ना आंसर, तो 0.0373 1 मोल की जगह पे क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 0.2246 इंटू 10⁻23। सो ओवरऑल 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो रहे होंगे। अंडरस्टूड? फिजिक्स में अगर सॉल्व किया जाए तो ये एक ही स्टेप का क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन अगर आपको मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में तो इतनी मेथड करनी पड़ेगी। पहले फैराडे में कन्वर्ट करो, फिर फैराडे को मोल में कन्वर्ट करो और मोल को रिमूव करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर सकते हो। ओके, so this is illustration number 10. illustration number 11 is very simple theoretical question है, फिर भी देखते थे। in text number 11 suggest a list of metal that are extracted electrically. कौन कौन सी मेटल का आप इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्शन कर सकते हो? सभी मेटल्स का कर सकते हैं ना, जैसे मोल्टन NaCl या सोडियम मिलेगा, मोल्टन KCl या पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड लो कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड लो मैग्नीशियम मिलेगा, क्रायोलाइट लो एल्यूमिनियम मिलेगा। इन सभी मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, नाउ
इंटेक्स नंबर 12 अच्छा है, 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। एक बार आईआईटी स्क्रीनिंग में भी पूछा था एक क्वेश्चन, देखो लिखा क्या है। कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन, लिखा है Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, it gives 2Cr3 plus 7H2O, ओके 7H2O। ये केमिकल रिएक्शन आपको दी है जिसे कंसीडर करना है, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड फॉर रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए। ओके कभी कभार क्या करते हैं, सामने 2 नहीं देते बैलेंसिंग के लिए, बराबर, कभी कभार दे देते हैं, ध्यान में रखना। तो बच्चों इसमें करना क्या है, 1 मोल के लिए कितना करंट कूलम में चाहिए, तो आप रिएक्शन से ही पता लगा सकते हो। 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल। तो सीधी बात है ना, Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों उसे 6 फैराडे कहते हैं, तो लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 96487 कूलम। तो रेफरेंस बुक में 96500 दिया हो, फिर भी आप लोगे 96487, क्योंकि इलस्ट्रेशन में आपको 96487 दिया है। ओके तो इसका आंसर आता है 578992 कूलम। ओके अच्छी तरह से लिखें, बहुत माइनर चेंज होगा, बड़ा नहीं होगा। 5.78992 into 10⁵ coulomb. So this is the answer of illustration, sorry, in text number 12, ठीक है। तो इन टेक्स्ट 12 में आपको इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल में इतना याद रखना है। नाउ वी विल गो टू एग्जाम्पल। ओके हम एक्सरसाइज के इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो एक्सरसाइज में भी कुछ ज्यादा नहीं दिया है। पहले देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 twice, a solution of NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrode by using a current of 5 ampere for 20 seconds. Okay, current of 5 ampere for 20 seconds only. What mass of nickel is deposited at cathode? What mass of nickel deposited at cathode? तो बच्चों यहाँ पे वेट ऑफ निकल पूछा है आपको, बराबर। तो पहले ऑलवेज आयोनाइजेशन लिखेंगे तो टीचर को विश्वास आ जाएगा, बच्चे को सब कुछ आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NiNO3 ट्वाइस का आयोनाइजेशन करोगे तो मिलेगा Ni2 प्लस एक्वायर्स प्लस 2NO3 माइनस। ओके चलो कैथोड की रिएक्शन देखें। अगर मैं कैथोड की रिएक्शन देखूं तो कैथोड पे पॉजिटिव आयन आएगा, तो रिएक्शन ऐसी होगी Ni2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Ni सॉलिड। ये तो आपको बनाना आता ही है। तो Ni2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Ni सॉलिड। तो अपना रूल आपको याद रखना है। रूल का फर्स्ट स्टेप है इफ यू हैव गिवन I एंड T, तो बोलो यार क्यों I थी। चलो I कितना एम्पियर है 5, टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो 100 कूलम जितना करंट होगा, कितना होगा 100 कूलम जितना करंट पास होगा। अंडरस्टूड, कितना 100। चलो क्यू मिल गया। अब सीधा स्टैंडर्ड 5 में चले जाते हैं।
एग्जाम में आपको निकल का एटॉमिक मास भी देंगे वो लोग। ओके, एग्जाम में निकल का एटॉमिक मास भी देंगे। यहाँ पे 2 सेकेंड लिखा है, सॉरी 20 मिनट्स लिखा है। 20 मिनट्स लिखा है तो इंटू 60 कर देंगे। 20 मिनट लिखा है ना, तो इंटू क्या आएगा 60। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6000 कूलम। कितना होगा 6000 कूलम। So you can see 6000 coulomb, that is the charge passed through the solution. एग्जाम में आपको बोलेंगे निकल का एटॉमिक मास। वैसे तो बच्चों 58.7 लेते हैं, अगर कोई चेंज दे तो ध्यान रखना। निकल का एटॉमिक मास है 58.7 ग्राम पर मोल। तो फर्स्ट स्टेप वाज फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्यू। मिल गया, सीधा स्टैंडर्ड 5 में आ जाओ। If I am passing 2 Faraday electricity, 1 mole of nickel is obtained. 2 Faraday का मतलब है 2 into 96500 कूलम। ओके, यहाँ पे हम बच्चों टेक्स्ट बुक से ऑपोजिट रखेंगे, मतलब 96487 कूलम लेते हैं। चलो, निकल के 1 मोल का मास कितना होगा 58.7 ग्राम। तो स्टैंडर्ड 5 में आ जाइए। 2 इंटू 96487 कूलम दे रहा है आपको 58.7 ग्राम। तो यहाँ पे अगर 6000 कूलम पास करोगे तो कितना ग्राम निकल ऑब्टेन होगा, कितना ग्राम निकल ऑब्टेन होगा। नाउ वेट ऑफ निकल मेटल इज इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन दिस। दैट मीन्स 6000 multiply by 58.7 divided by 2 into 96487। ओके, रेफरेंस बुक्स में बच्चों 96500 दिया होगा, लेकिन हम परफेक्ट ही लेंगे। अगर उन्होंने बोला है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम 96500 नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है बच्चों 18.301। आंसर इज 18.301। फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6000 मल्टीप्लाई बाय 58.7 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96487। So answer is 1.825 gram. Okay, answer is 1.825 ग्राम। तो अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों एक्सरसाइज नंबर 15। अगर बोर्ड की एग्जाम में नहीं, एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, JEE नीट में ये क्वेश्चन आता है, तो आप अपने पास कैलसी रखिए और चेक कीजिए। डायरेक्ट वेट फाइंड करना हो तो यही आएगा। क्या लिखेंगे, मिशन इम्पॉसिबल टी अपॉन n इंटू 96500। क्योंकि JEE नीट में कैलसी नहीं देते, इसलिए हम 96500 लेंगे। आप चेक करो, डायरेक्ट कैलसी में ही गिनने का 58.5 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, साथ में याद भी मेरे साथ करो। 58.7 एटॉमिक मास। करंट था बच्चों कितना, करंट था 5 एम्पियर। टाइम कितना था 20 मिनट, मतलब मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय n। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 96500 या फिर 96487। तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आ रहा है 1.8248, मतलब 125 होगा, बराबर। तो सेम आंसर आ रहा है इसी फॉर्मूला से भी। तो याद रखिए, अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो शॉर्टकट में तैयार करेंगे, वेट इज इक्वल टू MIT
upon n into 96500. Okay, so this is numerical of electrolysis. Now let us see exercise number 16. Exercise number 16, मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस में एक पीडीएफ भेज रहा हूं जिसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, तो वो भी आपको घर से प्रैक्टिस करनी है, बराबर। तो वो पीडीएफ के न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छी तरह से सॉल्व करना। एक्सरसाइज नंबर 16 आराम से देखो क्या लिखा है। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए बी सी। पहले सोचिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलिसिस सेल है एबीसी, रिस्पेक्टिवली ZnSO4, AgNO3, CuSO4 उसमें भरा हुआ है। दे आर इन सीरीज, वो सीरीज में लगाए हुए हैं, पैरेलल नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज पास्ड, ओके, थ्रू, current is passed through them until 1.45 ग्राम सिल्वर डिपोजिटेड। पहला सॉल्यूशन था बच्चों ZnSO4 का, दूसरा सॉल्यूशन था AgNO3 का, तीसरा सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। ओके, तो वो बोल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट उसका 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ, तो सिल्वर इतना डिपॉजिट होता है, तो भाई वेट ऑफ जिंक क्या होगा और वेट ऑफ कॉपर भी क्या होगा, समझ में आ रहा है। 3 सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खासियत है, उसका चार्ज सेम पास होता है। ओके, so 3 cells ABC are taken in series combination. If we pass current of 1.5 ampere continuously, so question is that how much amount of zinc and how much amount of copper is deposited at first and third electrolytic cell. Okay, तो बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल हो अपना चार्ट याद रखोगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, यहाँ पे आपको समय नहीं दिया है, समय दिया होता तो सब कुछ ऐसे ही मिल जाता, लेकिन किसी भी एक का वेट दिया है, वेट। ओके, तो मैं वापिस अपने डायग्राम में ले जाऊंगा आपको, बिकॉज आई नीड इट। चलो, आपको सिल्वर का वेट दिया है, यहाँ पे किसका वेट दिया है, सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर का वेट दिया है, उस पर से मोल पर से क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेट से क्यू, यहाँ पे वेट से क्यू फाइंड करना है, जो सभी के लिए कैसा होगा, सेम। और वापिस क्यू से वेट फाइंड करना है, तो आप कॉपर और जिंक दोनों का वेट फाइंड कर सकते हो। तो मैंने बोला था ना, राइट टू लेफ्ट जाना है और लेफ्ट टू वापिस राइट आना है। तो पहला हमारा टारगेट है सिल्वर के वेट का यूज करके चार्ज फाइंड करना। ओके, फाइंड आउट द चार्ज बाय यूज ऑफ वेट ऑफ सिल्वर। सी तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर AgNO3 लिखना अच्छी तरह से है। इट गिव्स Ag प्लस एक्वायस प्लस NO3 माइनस एक्वायस, ठीक है। चलो, उसमें कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड की रिएक्शन कुछ ऐसी होनी है, आप देख सकते हो। कैथोड पे पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होता है, तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Ag सॉलिड, बराबर। चलो भाई, उल्टा सोचो, क्या उल्टा सोचो उल्टा ये सोचना है कि अगर 1 मोल ऑफ सिल्वर चाहिए, 1 मोल, तो 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, मतलब 96487 कूलम। ओके, आपको बता दूं सिल्वर का एटॉमिक मास एग्जाम में दिया जाएगा 108,
तो उल्टा सोचो ना, 108 ग्राम जितना सिल्वर चाहिए तो कितना पास करना पड़ेगा, 96487। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़े अच्छे तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सिल्वर एंड चार्ज इन फेराडे भी लिख सकते हो, इन कूलम भी लिख सकते हो। चलो मैं कूलम में लेता हूँ, इस बार फेराडे लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलो 1 मोल मतलब 108 ग्राम जितना सिल्वर चाहिए तो 1 फेराडे पास करना पड़ेगा। मैं फेराडे इसलिए ले रहा हूँ कि आपको बता सकूं, दोनों ले सकते हैं, और फेराडे में यहाँ पे मेहनत कम होगी। तो 108 ग्राम Ag इज ऑब्टेन बाय 1 फेराडे चार्ज। तो यहाँ पे तो मिल रहा है 1.45 ग्राम। तो कितना चार्ज पास किया होगा? तो बच्चों चार्ज पास्ड थ्रू द सेल इज इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन दिस, 1.45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एम्बुलेंस। ओके, तो हमारे पास कैल्सीवा है और उस कैल्सीवा का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो 1.45 डिवाइडेड बाय 108 करें तो आंसर आ रहा है बच्चों 0.01342, 0.01342 फेराडे। ओके, तो हमने एक बार चार्ज फाइंड कर लिया तो वो सभी के लिए सेम होगा। तो हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड पहुंच गए, सिल्वर का मास यूज करके हम राइट से लेफ्ट साइड पहुंच गए। अब हम जिंक की बात करते हैं। ZnSO4 सॉल्यूशन हो तो ZnSO4 सॉल्यूशन देता है Zn2 प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2 आयन। ओके, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, लिख सकते हैं Zn2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Zn सॉलिड। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.4, आप 65 भी ले सकते हो। तो चलो आप ही सोचो, 2 फेराडे पास करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 फेराडे देता है 1 मोल जिंक, जिसका एटॉमिक मास आपको एग्जाम में देंगे। JEE में 65 लेते हैं क्योंकि कैल्सी नहीं होता वहां पे। 65.4 ग्राम NCERT में दिया होता है। तो 2 फेराडे इतना ग्राम देगा, तो यहाँ कितना फेराडे था बच्चों? बच्चों कितना है? 0.01342 फेराडे प्रोड्यूसेस हाउ मच? ओके, तो चलो जिंक की कैलकुलेशन करते हैं। वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 0.01342 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। चलो कैल्सी से यूज करेंगे, 0.01342 डिवाइड बाय 2। ओके, यहाँ मोल मिलेंगे, वेट चाहिए ना, हमें तो वेट चाहिए, इसलिए लिखेंगे 0.01342 मल्टीप्लाई बाय 65.4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 65.4, योर आंसर इज 0.4388, 0.4388 ग्राम इतना जिंक डिपॉजिट होगा कैथोड पे, बराबर। तो मैंने बोला वैसे एक बार क्यू मिल जाए तो रिएक्शन से आपको वेट भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड? चलो अब बचा कौन? कॉपर। तो बच्चों कॉपर में भी सेम मेथड है। CuSO4 undergoes ionization, it forms Cu2 plus ion plus SO4 minus 2 ion. So as you know that कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? Cu2 plus acquires, gains 2 electron, it gives Cu solid. चलो कॉपर का एटॉमिक मास होता है बच्चों 63.5, तो आप लिख सकते हो 2 फेराडे करंट पास किया, सॉरी चार्ज पास किया, तो 1 मोल कॉपर मिलेगा जिसका मास है 63.5 ग्राम। हियर 0.01342 फेराडे पास करोगे तो कितना? आपको बताया ना सीरियल कॉम्बिनेशन में क्यू कैसा होता है, सेम।
तो चलो, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो 0.01342 मल्टीप्लाई बाय 63.5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों 0.426 ग्राम। ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं क्या, वेट ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो ये बात हुई एनसीईआरटी की, बराबर। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन जेईई नीट में पूछा है तो लगाओ शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? फेराडे का लॉ था ना कि हर एक प्रोडक्ट का वेट इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। सेकेंड लॉ ऑफ माइकल फेराडे। ओके, तो शॉर्ट में लिपटा दो ना। कैसे? वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। चलो, मैं पहला सेल था ZnSO4 का, दूसरा था शायद AgNO3 का, टेक्स्ट में देखता हूं। दूसरा है AgNO3 का और तीसरा है CuSO4 का। तो बस वैल्यूज रख के फाइंड कर लो। चलो, W1 फाइंड करना है। जिंक का चार्ज +2 है ना, ZnSO4 में जिंक का चार्ज +2 है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल